अब हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड फंक्शंस। ये हम करते हैं। फ्रेंड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि क्लास का पार्ट नहीं होते लेकिन क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड फंक्शन इज अ स्पेशल फंक्शन विच इज नॉट मेंबर ऑफ अ क्लास बट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। क्या करेक्टरिस्टिक है इसकी, इसकी जरूरत क्या पेश आई, इसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड जो फंक्शन है वो आपके जो है, यानी अगर आपने वैसे एक फंक्शन बनाया और उसमें अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट पास करें किसी भी क्लास का और आप ट्राई करें उसको एक्सेस करने की, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो कहेगा ये प्राइवेट, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में आप एक्सेस करेंगे। फ्रेंड फंक्शन इज नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास इन विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एज इट इज नॉट द स्कोप ऑफ द क्लास। क्यों, क्या बात हो रही है, यानी अगर आपने कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर लिख दिया है, एक डेट की क्लास में आपने फंक्शन लिख दिया है, कोई भी इंक्रीमेंट का फंक्शन है फॉर एग्जांपल, और अब आप उसके ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको कॉल नहीं कर सकते डी डॉट इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि वो उसके स्कोप में है ही नहीं, वो तो आउटसाइड द स्कोप है। इट कैन बी कॉल्ड सिमिलर टू नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये आप नॉर्मल फंक्शन की तरह आप इसको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ये आपके ये ओके, ये आपको जो इसके ऑब्जेक्ट है वो आप डायरेक्टली उसको डॉट ऑपरेटर के जरिए इसको कॉल कर सकते हैं। अनलाइक मेंबर फंक्शन, अ फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट एक्सेस द मेंबर वेरिएबल डायरेक्टली एंड हैज टू यूज एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर ईच मेंबर वेरिएबल। क्या मतलब है इसका? आप ये नहीं कर सकते कि आप ये एक फंक्शन आपने बनाया है तो आप डायरेक्टली उस क्लास का, जैसे डे था एक फंक्शन, आप उसको कॉल करोगे दिस करके, ये नहीं कर सकते आप। आपको वो जो एक वेरिएबल पास करना होगा उस क्लास की टाइप का, तब आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखेंगे थोड़ी देर में हम इसको कैसे, क्या मतलब है इसका। इट कैन बी डिक्लेयर ईदर इन पब्लिक और प्राइवेट स्कोप। या पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। यूजुअली इट हैज ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट होता है, बल्कि मैं तो कहूँगा यूजुअली मस्ट होता है। उसके अलावा तो आप इसे एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो ये अब हम इसको देखते हैं क्या है, किस तरह हमने इसको करना है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ इंक्रीमेंट का। यहाँ सिर्फ मुझे बताना है कि ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है। जस्ट यहाँ पे इसके अंदर हम इसको बताएंगे कि हमें हम एक फंक्शन अलाउ करते हैं, जो भी ऐसा फंक्शन लिखेगा वो इस क्लास का फ्रेंड बन जाएगा। फ्रेंड वाइड इंक्रीमेंट डेट, इंक्रीमेंट डेट का रेफरेंस एंड इंट। तो क्या करना चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट इसको पास होगा और जो उसको वैल्यू देंगे उतना उसमें उतनी डेट में इंक्रीमेंट कर देंगे, या डेट इंक्रीज या डे इंक्रीज, कुछ भी हमारी आपकी अपनी फंक्शनैलिटी जो आप इसको देते हैं। यहाँ आपने डिक्लेयर कर दिया। अब ये क्लास से बाहर आ जाए। क्लास से अगर बाहर आती हैं और आप लिखते हैं इंक्रीमेंट, यही फंक्शन वाइड इंक्रीमेंट डेट रेफरेंस ओबीजे कॉमा इंट आई, कोई भी नंबर, एंड नाउ आई से ओबीजे डॉट डे प्लस इक्वल्स टू, इसमें आई का इजाफा कर दे जो भी हम उसको वैल्यू दें। तो अब ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ये इसको कॉल करता हूँ, लेट मी क्लियर दिस। यहाँ पे मैं कहता हूँ डी डी, इसको रेफरेंस से कॉल नहीं करना आपने, डायरेक्ट मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डी ऑब्जेक्ट दें और 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। अगर डेट 1 है तो इसकी हो जाएगी 3rd अप्रैल हो जाएगी, 3 डेट हो जाएगी। तो लेट्स सी दिस। नहीं जी, हमने 1 दी, साथ ही हमने उसका इंक्रीमेंट कर दिया। जस्ट फॉर अ मिनट मैं फ्रेंड फंक्शन को कमेंट करता हूँ और अब रन करता हूँ। अब देखते हैं क्या करता है। वो कह रहा है भाई ये तो आपका डे आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, आप इसका पार्ट ही नहीं है। देखा, फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे इसको, अब मैं इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ तो ये नहीं करने देगा। रीज़न, क्योंकि भाई मैं एक सिंपल फंक्शन हूँ, मुझे मेरी क्लास किसी भी क्लास का फ्रेंड बनना पड़ेगा। अब अगर आप इसको फ्रेंड बनाएंगे तो अब ये एक्सेस कर सकता है इस क्लास के जो उसको प्रोवाइड की हुई है, इस क्लास के किसी भी फंक्शन को मैं एक्सेस कर, किसी भी एट्रीब्यूट को जो प्राइवेट है प्रोटेक्टेड है, मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। यू कैन सी दिस कि ये किस तरह एक्सेस हो सकता है। तो ये हमारा फ्रेंड फंक्शन कहलाता है। ठीक है।